तो चलिए आज की क्लास में जाते जाते जो आज मैंने मेन रूप से पढ़ाया है उसका रिवीजन करा देता हूं, ताकि आप लोगों के वह चीज आज की क्लास की और अच्छे से याद हो सके। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया है रस के अंग। रस के अंग कहो, चाहे रसांग कहो, चाहे रस के तत्व कहो, या रस के अवयव कहो। तो पहले ही मैंने कहा था कि रस के अंग, रसांग, तत्व या अवयव की संख्या कितनी होती है? 4। सबसे पहले है आपका स्थाई भाव। स्थाई भाव वे भाव जो सदैव हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। इनको हम, या काव्य की दृष्टि से कहें तो ये कहते हैं कि जो भाव शुरू से लेकर के अंत तक किसी काव्य में विद्यमान रहे, इनको हम प्रधान भाव या मुख्य भाव भी कहते हैं। और आप जानते होंगे काव्य शास्त्र में रसों को नवरस कहा गया है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। एक बात और समझिएगा कि आचार्य भरतमुनि जो है रस के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा में स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी बात है कि स्थायी भाव को जो कारण जगाने, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण ही, उत्पन्न करने वाले कारण जो है वही आपके विभाव कहलाते हैं, जिसके भी दो भेद हो गए। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। अब आप समझो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सुहावने मौसम को देखकर राधा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव जगे, तो आप समझना जो परिस्थिति है सुहावना मौसम, परिस्थिति कहलाती है उद्दीपन। और जिसके मन में भाव जगे वो राधा है आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति भाव जगे कृष्ण, वो है आपका विषय आलंबन। बता चुका हूं। उसके बाद में मैंने कहा कि अनुभाव, हालांकि मेन विद्वान जो पुराने विद्वान हैं उन्होंने सात्विक और कायिक का ही वर्णन किया है, लेकिन आज के कुछ विद्वान इनमें 4 भेद मान लेते हैं। मैं सबका वर्णन कर चुका हूं। एक छोटी सी बात समझना, वे भाव जो आपके शरीर के द्वारा स्वतः संचारित किए जाते हैं, अपने आप, जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके सात्विक भाव कहलाते हैं, या इन्हीं को हम तन संचारी, तन के द्वारा अपने आप ही संचारित किए जाएं, वह तन संचारी भाव, जिनकी संख्या 8। सबसे पहले अश्रु, आंसू, स्तंभ के एकदम से स्तंभ हो जाना, कि किसी चीज को देख करके आश्चर्य में हो जाना। स्वेद, पसीना। कंपन, कंपन होना। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना। स्वर भंग, के आप बोल ना पाए, आप चाह करके भी मुंह से आवाज ना निकले। प्रलय, जब आप कुछ पल के लिए सोच ही ना सके कुछ, वो प्रलय वाली स्थिति। और रोमांच, वह स्थिति, रोमांस नहीं है, 1000 बार बता चुका हूं आज की क्लास में भी, रोमांच है जिसमें आपका जोश, उत्साह, डर, भय, ये सारे भाव मिले जुले रहते हैं, उसको हम कहते हैं रोमांच। कायिक, जिनको आप जानबूझ के प्रकट करते हो, वो कायिक। वाचिक और आहार्य बता चुका हूं। उसके बाद संचारी भाव, संचारी भावों को आचार्य भरत मुनि ने कहा है व्यभिचारी भाव। वे भाव जो कुछ समय के लिए, कुछ पल भर के लिए आपके हृदय में आते जाते भाव रहते हैं, इनको हम कहते हैं संचारी भाव, और इनकी संख्या है 33। अब आपसे आज की क्लास में एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। आप सब जानते हैं कि भैया 34वां संचारी भाव भी है, 34वां संचारी भाव भी है, जिसे हम कहते हैं छल। अब आज की क्लास में जाते जाते, क्योंकि मैं क्लास में बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, तो जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मैं प्रश्न पूछता हूं कि 34वां भाव छल किस विद्वान ने माना है? किस विद्वान ने माना है? तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। ये थी आज की क्लास आप लोगों के सामने। पूरी तरह से आज के 1 घंटे में मैं सिर्फ यही समझा पाया हूं, लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग भी हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बैचेज हैं। हमारी एप्लीकेशन पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास यूजीसी नेट का पेपर 1 का बैच है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच है, आप ले सकते हैं आकर के। हमारे पास यूजीसी नेट का पेपर 2 है, जिसकी इकाई 1 से 10 तक का सीरीज में एकदम करा रखा है आप लोगों को। टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, ऐसे तमाम बैच है। लेकिन आप लेंगे कहां से? आप हमारे हितेश सर ज्ञानकोश एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या जो नीचे नंबर दिए हैं इन पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो लिस्ट है बैचेज की, या हमारी एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आनंद आ रहा है क्लासेस में। तो मिलता हूं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।